स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 में आया था, जो कि समलम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है पी क्यू आर एस एक समलम चतुर्भुज है यानी कि ट्रेपेजियम। पी क्यू आर एस हमने एक बना दिया है जिसमें पी क्यू एस आर के समांतर है। जैसा क्वेश्चन है उसकी अकॉर्डिंग हमने नेमिंग करी है, तो आप भी पहले रफ कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस पर काम करना है, क्योंकि अभी एंगल भी दिया है तो उसको सेट करने के बाद ही, जैसे कि आगे कहा क्यू आर एस 60 डिग्री यानी कि ये न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना है आपको कि इस तरह का बनाना है कि जिसकी क्यू आर एस एक न्यून कोण बन जाए, यानी कि ये 60 डिग्री बता रहा है, ये 60 डिग्री यहाँ पर है। ओके, और आगे कह रहा है कि आर को केंद्र मानकर, आर को सेंटर मानकर आर क्यू त्रिज्या का एक चाप यानी आर्क क्यू ए बी होगा। क्यू ए बी ड्रा करेंगे हम, एक आर्क ड्रा करेंगे जो क्यू से होकर जाएगा और एस आर को भी कट करेगा कहीं ना कहीं। तो आगे बताया भी है जो कि एस आर को बिंदु बी पर काटता, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। और ए क्या होगा, ए एक स्वेच्छ बिंदु यानी कि बीच में यही कहीं, क्योंकि क्यू ए बी बोला है ना, क्यू ए बी, तो ए अंदर ही होगा। ए मान लिया हमने, कोई एक स्वेच्छ बिंदु है आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट एक है मान लिया है। यदि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, जो कि पी क्यू दिया है इक्वल टू क्यू आर के, यही हमारा रेडियस हो जाएगा आर, और ये दिया है 14 सेंटीमीटर के, ये हमारा 14 सेंटीमीटर। और एस बी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर एस बी। ओके, तो जब ये पी क्यू क्यू आर है, जब आर्क ड्रा किया गया है तो बी आर भी रेडियस ही होगा, तो बी आर भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर भी, ये भी हो जाएगा 14, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो गया। ओके, ठीक है। अब आगे कह रहा पी क्यू ए बी एस बी, पी क्यू ए बी एस पी, तो इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले पी क्यू आर एस समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। उसके बाद ये जो हमारा आर्क है, इसको हम इसका एरिया निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं, समलम चतुर्भुज यानी कि पी क्यू आर एस का निकालते हैं पहले पूरी एरिया, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं ये S1 है यहाँ पर। ओके, S1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड्स आपकी क्या है, PQ है और दूसरी SR है। तो PQ आपको दिया है, ये देखो, ये PQ इक्वल टू QR इक्वल टू SB, ये तीनों लाइन बराबर है 14 सेंटीमीटर की हैं। तो PQ आपका होगा 14, SR कितना हो जाएगा 8 + 14 यानी कि 22 इंटू हाइट। अब हाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट हमारी क्या होगी, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी हाइट हो जाएगी। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये डिग्री दिया, ये लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री। तो हमारा क्यू ई है, मान लेते हैं इसको, पी क्यू आर एस, इसको मान लेते हैं टी मान लेते हैं। तो क्यू टी हमारी हो जाएगी हाइट, जो कि हो जाएगी यहाँ पर साइन 60 डिग्री अप्लाई करेंगे यहाँ पर साइन डिग्री का, तो हो जाएगा 14 साइन 60 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, साइन 60 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो उससे यहाँ पर आ जाएगा। तो 14 इंटू √3/2 हो गया यहाँ पर। ओके, 14 इंटू √3/2 हो गया। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 14 इंटू √3/2 हो गया। तो ये 2 7 जा हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 14 + 22, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटू 36 इंटू 7 इंटू √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो 18 इंटू 7, तो S1 हमारा आ जाएगा 18 7 जा 126 √3 सेंटीमीटर इसका। ये तो हो गया आपका पी क्यू आर एस ट्रेपेजियम का एरिया। अब हम निकालते हैं जो ये आपका आर्क वाला जो क्षेत्रफल है उसको निकालते हैं पहले। तो S2 आपका क्या हो जाएगा, जब पूरे सर्किल का एरिया होता है πr², पूरे सर्किल का एरिया होता है πr², यानी कि 360 डिग्री पर,
360 डिग्री जब सेंटर पे बनता है, ठीक है, तो पूरा एरिया कितना हो जाए पाई आर स्क्वायर। ये एंगल कितना बना 360 डिग्री। अब यही एंगल अगर थीटा बना रहा, मान लीजिए क्या है थीटा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई किया, ये पर डिग्री का हो गया, पर रेडियन का हो गया ना, 360 मतलब हो जाएगा 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन पे बना रहा है पाई आर स्क्वायर, तो 1 रेडियन बनाने का पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई इंटू थीटा कर दें, तो इतने का एरिया हमको ये फार्मूला आपका बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई इंटू थीटा का कितना है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। ठीक है, टू ये होता है ना 2 पाई इक्वस टू 180 डिग्री, तो वहाँ से आएगा आपका 60 डिग्री इक्वस टू पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पाई से पाई कट गया, तो आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपान 6 हो गया, और पाई की वैल्यू को पुट करते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 अपान 6 है ये। ठीक है, तो ये 7 2 जा हो गया और ये 3 आ गया यहाँ पर, तो आ गया 22 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 का, 14 2 जा 28, 2 कैरी गया, और वो 28 प्लस 2 30 डिवाइड बाई 3, यानी क्या आ जाएगा ये 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका S1 S2। ठीक है, अब हमारा जो एक्चुअल एरिया है वो हो जाएगा हमारा S1 माइनस S2, ठीक है ना। ट्रेपेजियम का जो एरिया है उसमें से हम आर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा आपका 126√3 और S2 आ गया 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। अब इसको आप पुट करिए 126 इंटू 1.732 दिया हुआ है माइनस 102.67। ठीक है, अब यहाँ पर आप 1.7 लेके चलिए, 32 का भी छोड़ देते हैं, 1.7 यानी कि 17 से मल्टीप्लाई करके देखिए 1 पॉइंट लगा देंगे। सो 17 17 छंगम 102, 10 कैरी गया, और 17 दूना 34, 10 44, 4 और 17 4 21, और 1 पॉइंट लगा दिया हमने। ये 214.2 माइनस 102.67, तो ये करीब करीब इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 214 यानी कि 112 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इससे तो ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि हमने अभी 3 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी छोड़ रखा है। ठीक है, तो ये 112 से तो ग्रेटर आंसर आना ही है। अब आते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कि क्या कंडीशन क्या है। ऑप्शन में देखिए ये नियरेस्ट जो है 112 से ग्रेटर आएगा, 112 से ग्रेटर आएगा, हमको आइडिया है, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 112 से ज़्यादा वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे